हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप लोग देख रहे हैं क्रिप्टो ब्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि मार्केट में क्रैश क्यों आया, मार्केट इतना गिरा है तो क्यों गिरा है, क्या चीज़ें हुई है इसकी वजह से मार्केट गिरा है। वो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है मार्केट क्यों गिर रहा है, टेक्निकली भी पता है आपको, फंडामेंटली पता है, न्यूज अपडेट का भी पता है, ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है, सब चीज़ें पता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों के बारे में, मेनली देखेंगे। दो तीन चीज़ें और भी हो सकती है जैसे न्यूज़ वगैरह और भी है, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन चीज़ें क्या है, मेन चीज़ें ये है कि हमने अभी तक जो डिस्कशन किया है या जो एनालिसिस किया है टीए का बिटकॉइन के अंदर, वो हमने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर किया था। और 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बिटकॉइन को 70,000 से नीचे जाना चाहिए। सभी लोग बात कर रहे हैं, 65 की भी बात कर रहे हैं। मैं भी ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर आपको बोल रखा हूँ, बहुत से वीडियो के अंदर, कि बिटकॉइन 70,000 तक जाना चाहिए, इसके नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे जो बीटीसी है वो बियरिश नजर आ रहा है, तो क्या डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी बीटीसी में हमें कोई बियरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? ऑब्वियसली अगर 4 आवर पे मिल रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पे भी मिल रहा होगा, तभी बीटीसी गिर रहा है। अब यहाँ पर लोग और मैं भी ऑलरेडी ट्रम्प को हम ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रम्प की गलती नहीं है। मार्केट सिर्फ ट्रम्प की वजह से ही नहीं गिर रहा है। ट्रम्प तो उसका सिर्फ एक मोहरा बन चुका है कि उनके हाथों ये कांड हो गए। मार्केट को टेक्निकली गिरना था, लेकिन वो गिर गया किसकी वजह से? ट्रम्प की वजह से। यानी बलि का बकरा बना दिया ट्रम्प को, तो उसकी वजह से ट्रम्प को इतनी गालियां पड़ रही है। मैं भी गालियां दे रहा हूँ और सब लोग दे रहे हैं, क्योंकि यार सामने वही दिखता है ना, पर्दे के पीछे कौन है वो तो हमें नहीं दिखता, जो सामने वही दिखता है। तो एक्चुअली रीजन क्या है मार्केट का गिरने का? वो तो भाई साहब टीए है। आप पिछले बुल रन का हिस्ट्री उठा के देख लो, उससे पिछले बुल रन का हिस्ट्री उठा के देख लो। बिटकॉइन में क्रैश आता है और बिटकॉइन गिरता है। लोग यहाँ पर जब ये मार्केट क्रैश करना शुरू करता है, गिरता है, उस समय लोग एक्सेप्ट तक नहीं करते कि यार मार्केट में क्रैश आया है तो क्या आप बुल रन भी आना बाकी है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। आज से 1-1.5 महीने पहले की बात कर लो, जब बिटकॉइन 1 लाख के ऊपर था, उस समय मैं भी बात कर रहा था, आप लोग भी बात कर रहे थे, क्योंकि सभी के सेंटिमेंट ही ऐसे होते हैं। सभी को समझ ही ये चीजें आ रही होती है कि नहीं मार्केट यहाँ से गिरेगा ही नहीं। सबके सब बुलिश नजर आ रहे थे। वहां पे अगर मैं ऐसे बोल दूं ना कि यार मार्केट बियरिश है, तो लोगों को गुस्सा आ जाता था भाई कि यार मार्केट बियरिश भी हो सकता है। पागल है क्या भाई तू, मार्केट बियरिश बता रहा है? सारे के सारे गवर्नमेंट बोल रहे हैं बिटकॉइन को हम बाय कर रहे हैं, माइक्रो स्ट्रेटजी बाय किया जा रहा है, सब बाय किया जा रहा है, तू बोल रहा है मार्केट बियरिश है। लेकिन एक्चुअल में चीजें होती है ऐसी, और उसका ऑपोजिट अभी भी मार्केट में होंगी। अभी आपको मार्केट को अगर मैं ऐसे बोलूं कि यार मार्केट यहाँ से बुलिश नजर आ रहा है, आप में से कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज है जो इंडिकेट कर रही है कि मार्केट यहाँ से बुलिश भी है, तो उसके बारे में देखेंगे कि हाँ मार्केट क्यों बुलिश नजर आ रहा है। हमें कुछ न्यूज अपडेट्स हैं, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। और जो हमने टेक्निकली एनालिसिस किया था बिटकॉइन का कि बिटकॉइन 70,000 तक जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग अर्ट्स कितने गिर सकते हैं, ईथर के अंदर कितना डंप आ सकता है, और ऐसा नहीं हुआ तो फिर ईथर कहाँ से वापस से रिकवरी कर सकता है। और हाँ, एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आपने अगर ईथर का चार्ट देखा हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि ईथर बियरिश नजर नहीं आ रहा है। तो ईथर सपोर्ट कर रहा है मार्केट को कि हाँ मार्केट यहाँ से बुलिश है। बिटकॉइन खुद बोल रहा है कि हाँ मार्केट यहाँ से बुलिश है। और मैं आज आपको विद प्रूफ ये दिखाने वाला हूँ कि किस वजह से मार्केट यहाँ से बुलिश है। मैंने भी आपको ये बोला है कि हाँ मार्केट बियरिश से 70,000 तक जाएगा। उस टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे मार्केट बियरिश था और 70,000 तक जाना चाहिए। लेकिन भाई मार्केट हमारी बातों के ऊपर नहीं चलता, मार्केट चलता है पॉसिबिलिटीज के ऊपर, और मार्केट चलता है टीए के अकॉर्डिंग। मेनली जो चीजें डिपेंड करती है ना मार्केट को लेकर, वो होती है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस एकमात्र ऐसा स्ट्रॉन्ग वेपन है जो मार्केट को किधर भी ले जा सकता है। बाकी ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस बोलेगा तो वो 100% ही परफेक्शन होता है। उसके अंदर न्यूज़ का भी फर्क पड़ता है, मैनिपुलेशन का भी फर्क पड़ता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनका मार्केट में फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक आइडिया लग सकता है हमें कि हाँ टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग या उसके बेस पे कि हाँ मार्केट को इस तरफ मूव करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अभी मार्केट में सेंटिमेंट क्या बने हुए हैं और न्यूज़ अपडेट्स क्या आ रखी है ना। तो भाई एक सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ फियर एंड ग्रीड। कल मार्केट यहाँ पर क्रैश किया और फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देखने को मिल रही थी 27 के ऊपर। मार्केट में लोगों की फट रही है भाई। मेरी भी कल ट्रेड नेगेटिव गई थी, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ पर फियर में, एक्सट्रीम फियर में एंटर तो कर चुका है आज। लेकिन फिर वहां पे 27 पे देखे तो वहां पे एक्सट्रीम फियर नहीं था, फियर ही था ओनली। चलो ये इंडेक्स हमें देखने को मिल रही है, वो सही होगी, लोग पता नहीं बाय भी कर रहे होंगे। और जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसके अकॉर्डिंग सही है ये भी।
है ना। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, लिक्विडेशन हीट मैप, जो कि मैंने एक लास्ट वीडियो के अंदर 2-3 वीडियो पहले एक बताया था कि हाँ मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो सारी की सारी ऊपर ही है भाई, नीचे नहीं है। आप 3 दिन का डेटा देख लो, आप वीकली डेटा देख लो और आप मंथली डेटा देख लो, सारी की सारी लिक्विडिटी ऊपर ही है। समझ में आ रहा है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन हो सकता है मार्केट को ऊपर जाने की वजह का। और ये मेरा ट्विटर हैंडल है, आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट डालता रहता हूँ। वीडियोस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन हाँ ट्विटर के ऊपर अपडेट आती रहती है, टेलीग्राम के ऊपर भी आती रहती है। तो दोनों ज्वाइन कर सकते हो, मतलब मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और ट्विटर हैंडल भी ज्वाइन कर सकते हो। और जो लोग नए आए हैं वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसी जो टेक्निकल एनालिसिस है और रियल जो प्रैक्टिकल चीजें हैं वो इसी चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। आप कहीं पे जाकर देख लेना, ऐसी चीजें नहीं मिलने वाली है। तो आपको रियल में प्रैक्टिकली जानना है कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है, तो आपको ये चैनल जरूर से सब्सक्राइब करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो करो, मत करना। तो ये 2019 का ट्वीट है ट्रंप का। उन्होंने उस समय बोला करते थे कि यार क्रिप्टो करेंसी कोई मनी नहीं है, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता, क्रिप्टो करेंसी के नाम से कुछ होता है, बिटकॉइन कुछ होता है, भाई ये सारी चीजें इलीगल है और इनके ऊपर मैं विश्वास नहीं करता। और वही बंदा आज बोल रहा है कि भाई क्रिप्टो करेंसी बहुत ही भयंकर चीज है और ये इस चीज को यूएस का जो रिजर्व एसेट था उसके अंदर इंक्लूड भी कर चुका है। आप लोगों को ये चीज भी पता है। तो समय के साथ चीजें बदल जाती हैं और अभी सेंटीमेंट मार्केट में बेयरिश देखने को मिल रहे हैं, समय के साथ ये सेंटीमेंट भी बदल जाएंगे। आज अगर वीडियो अगर आप देखते हो सही से तो आपको समझ में आएगा कि सेंटीमेंट अभी क्या चल रहे हैं मार्केट में। बाकी एक नेगेटिव अपडेट ये है कि जो कनाडा के राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट, पहले वाले चेंज हो गए, नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से हमें कुछ रेस्पेक्ट नहीं मिलती ना, तो हम अमेरिका के ऊपर जो इम्पोर्ट टैक्स लगा रखे हैं वो कम नहीं करने वाले। तो उनको चाहिए रेस्पेक्ट, इज्जत चाहिए। इज्जत का मतलब ये है कि अमेरिका इसको थोड़ा रिलीव करे, उनके ऊपर जो इम्पोर्ट टैक्स लगाया था उनको कम करे, तो ये भी थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं और जो ये प्रॉब्लम पैदा हुई है उसको कम कर सकते हैं, मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दे सकते हैं। तो अब तो देखते हैं ट्रंप क्या बोलते हैं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। और एक चार्ट मैंने आपको यहाँ पर शेयर भी किया था, जो 4 आवर टाइम फ्रेम के बेस पे मैंने आपको बताया था। और बिटकॉइन यहाँ पे 64,000 जाना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक ट्रायंगल का जो टारगेट है वो यहाँ पर 64,000 के आसपास का है। लेकिन ये टारगेट मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बताया था और यही बातें मार्केट में चल भी रही है, ये गलत नहीं है। लेकिन आज हम डेली पे देखेंगे कि डेली पे क्या होने वाला है। तो भाई ये है बिटकॉइन का चार्ट और डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको ओपन कर रखा है। अभी ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है, मैं इसको लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। अब लाइन चार्ट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, जो कि बुलिश सिमेट्रिक ट्रायंगल होता है। अब वैसे तो ये जो पैटर्न बन रहा है ना यहाँ पे, ये बुलिश होता है क्योंकि ये अप ट्रेंड के अंदर बना था। लेकिन हमेशा मार्केट में ऐसा नहीं होता कि जो अप ट्रेंड वाले पैटर्न्स होते हैं वो हमेशा ही मार्केट में आपको अप ट्रेंड के मूव दे, हो सकता है वो डाउन ट्रेंड के मूव भी दे सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट में ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल है इसका ब्रेक डाउन हुआ है। ब्रेक डाउन होने के बाद में जो बीटीसी है वो 84,000 तक आया, फिर वहां से मार्केट में वापस से बीटीसी हमें 94,000 तक जाता हुआ देखने को मिला। अब ये जो लाइन चार्ट है ना, ये सिर्फ कैंडल को दिखा रहा है डेली बेसिस पे। वैसे बीटीसी यहाँ पे 78,000 तक आया था, है ना, 78,000 तक आया था। अगर इसकी विक देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि बीटीसी हाँ 78,000 तक आया था। लेकिन ये लाइन चार्ट के अंदर पूरी चीज़ें विक वगैरह नहीं देखने को मिलती, तो हम समझ लेते हैं ओवरऑल कि इसका मतलब क्या है। तो यहाँ से रीटेस्ट इसने किया, रीटेस्ट के बाद में मार्केट वापस से डाउन साइड आया है। अब वहीं पे आ गया जहाँ पे बिटकॉइन इस वाले डंप में आया था। तो देखा जाए तो एक बॉटम सा, मतलब डबल बॉटम सा हमें बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मार्केट को कितना गिरना चाहिए था, अगर उसका हम कैलकुलेशन करें तो भाई इसका जो टारगेट होता है ना, सिमेट्रिक ट्रायंगल का जो टारगेट है वो हम कैलकुलेट करते हैं, है ना, तो पता लगेगा हमें कि यार इसको कितना गिरना चाहिए। तो भाई डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम बीटीसी को देखें टेक्निकली, तो बीटीसी यहाँ पर जो 16% का डंप था वो ऑलरेडी कर चुका है, 78,000 तक बीटीसी आ चुका है। तो यहाँ पर दोबारा बीटीसी का आने का मतलब ये है कि यहाँ पर बॉटम लगाने के लिए, डबल बॉटम के लिए बीटीसी आया हो। अब ये 100% श्योर नहीं है कि यार बीटीसी यहाँ पे आया है तो भाई और डंप होगा या फिर यहीं से रिवर्सल होगा। लेकिन डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो मैंने आपके साथ में शेयर की है। तो इसके अकॉर्डिंग बीटीसी को जितना डंप होना था वो हो चुका है, यहाँ से रिवर्सल देखने को मिलना चाहिए। तो अब विश्वास करने लायक चीज रही है ये आप लोगों को कि यार हाँ, अगर संग्राम भाई ऐसे बोल रहे हैं कि यहीं से मार्केट के अंदर रिवर्सल देखने को मिलेगा, डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ये कैसे पॉसिबल है। सब लोग तो बेयरिश बात कर रहे हैं, संग्राम भाई अकेले दुनिया से अलग यहाँ पे बुलिश बैठे हैं, जो कि पहले वो भी खुद
बिटकॉइन को 65 जाता हुआ बता रहे थे। तो विश्वास करने लायक चीज नहीं है और ना ही किसी की चीज के ऊपर विश्वास करना चाहिए, किसी की बातों पे विश्वास करना चाहिए। आपको टीए के अकॉर्डिंग टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद में जो चीजें आपके सामने आ रही है ना, उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा विश्वास करने की जरूरत है। आप चाहे मुझे जाके गाली दे देना कि मैं बुलिश क्यों बोल रहा हूँ, सारी दुनिया तो बात कर रही है बियरिश, लेकिन हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहीं से जा रहा है ऊपर। अब एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जो देखने के बाद आपको एक और पॉजिटिव साइन मिलेगा कि हाँ मार्केट को यहीं से रिवर्सल आना चाहिए। और दूसरा सवाल जो हमारा है कि यार अगर बीटीसी उस वाले डंप के अकॉर्डिंग गिरा, उस वाले टारगेट के अकॉर्डिंग, या जो 4R के ऊपर हमने टारगेट बताया था या पैटर्न बताया था उसके अकॉर्डिंग गिरा, जो कि हमें 65 से 6000 के आसपास में था, अगर वहां तक बीटीसी गिरता है तो अल्ट्स कितने गिरेंगे ये चीज भी हम देख लेते हैं। तो हम इस चीज के लिए ईथर का चार्ट देखेंगे। किसका चार्ट देखेंगे? ईथर का। समझ रहे हो? ईथर का ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ समझ में नहीं आने वाला, तो हम देखेंगे इसको वीकली टाइम फ्रेम पे, ये तो 4R पे देखते हैं इसको। अब 4R के ऊपर ईथर आपको फॉलिंग वेज के अंदर देखने को मिल रहा है। आपको आसानी से दिख रहा होगा कि ईथर कहाँ जा रहा है। और फॉलिंग वेज का मतलब होता है कि मार्केट में हमें इसके ब्रेकआउट के बाद में एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ये चीज आपको भी पता होगी, और नहीं पता है तो गूगल जाके करना, आपको पता लग जाएगा कि हाँ फॉलिंग वेज के ब्रेकआउट के बाद में मार्केट किधर जाता है। लेकिन जो बेयरिश बातें हो रही थी मार्केट में कि यार मार्केट डाउन साइड जाने वाला है, बीटीसी 65,000 तक जा सकता है, 70 से नीचे जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग ईथर को कितना गिरना चाहिए, पहले तो इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिकली टीए के बेस पे। तो यहाँ पे इसका अगर हम देखें टारगेट, जो फॉलिंग वेज का टारगेट है उसके ब्रेकडाउन का, हाँ एक चीज और सुन लो आप, मार्केट में हमेशा फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट ही नहीं होता, ब्रेकडाउन भी होता है। और इस चीज का एक्सपीरियंस मुझे अभी अभी हुआ है, कल की जो ट्रेड मैंने ली थी उसके बेस पे, क्योंकि कल मैंने ईथर के अंदर फॉलिंग वेज देख के लॉन्ग ट्रेड की पोजीशन ओपन की थी, और वहां पर फॉलिंग वेज, इतना फॉलिंग वेज बन गया कि सारे स्विंग लो तोड़ दिए उसने, और मैं एक काफी बड़ा नुकसान भी कर लिया कल। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट में अगर फॉलिंग वेज बन रहा है तो उसका ब्रेकडाउन नहीं होता, होता है, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि ब्रेकआउट ही होता है। तो अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो क्या मार्केट हमें कहां तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी ईथर कहां तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो भाई ईथर का जो टारगेट निकल के आता है ना, वो निकल के आता है 32.5% के आसपास, यानी ईथर हमें $1400 से नीचे जाता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी अप्रोक्स हम 1400 या $1500 तक देख सकते हैं, यानी 30% मान लेते हैं ईथर। अगर बिटकॉइन यहाँ पर 20% गिरता है तो ईथर कितना गिरेगा? 30% गिरेगा, और वो गिरना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन ईथर के अंदर एक चीज अभी देखने को मिल रही है, और वो चीज देखने को मिल रही है कि ईथर बुलिश है। पहली चीज तो हो गई फॉलिंग वेज, दूसरी चीज की ईथर अभी गिरा है और गिरने के बाद में सपोर्ट लिया है यहाँ पे नीचे की ट्रेड लाइन का, यानी इसने ब्रेकडाउन नहीं किया है। ईथर अभी भी बुलिश ही नजर आ रहा है, और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद में ईथर पंप भी हो चुका है। तो ईथर को कहाँ जाना चाहिए? अब इस ट्रेड लाइन के पास $2150 के आसपास में ईथर को जाना चाहिए, समझ रहे हो? और इसके पास जाते ही अगर बिटकॉइन के अंदर थोड़ी बहुत रिकवरी आती है तो भाई इसका ब्रेकआउट होगा, ब्रेकडाउन नहीं। और ब्रेकआउट होने के बाद में ईथर का जो टारगेट है, अब आप यहाँ पे जो देख रहे हो वो मैं बता देता हूँ आपको, इसके ब्रेकआउट के बाद में ईथर का जो टारगेट बनने वाला है 32% का, वो बनने वाला है $2857 के आसपास, है ना। अब आपको ये चीज़ें समझ में आ चुकी होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्यों बोल रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मुझे दुनिया का ब्रह्मांड का सबसे ज़्यादा नॉलेज है। लेकिन जो चीज़ें मेरे को दिख रही है वो मैं चीज़ें आपके साथ में शेयर किया हूँ, उन चीज़ों के बेस पे मैं थोड़े एक्शन लेता हूँ, और इन चीज़ों को देख के आप भी अपनी रिसर्च करके एक्शन ले सकते हो। और मार्केट है ना, ऐसे नहीं चलता कि यार हाँ टारगेट बन रहा है 30% का, तो 30% डंप होने के बाद ही मार्केट में मैं एंट्री बनाऊंगा। मार्केट में हर एक चीज़ का, हर एक डंप का, हर एक मूव का ऑब्जर्व करके वहाँ पे हमें फ़ायदा उठाना होता है। मार्केट के अगेंस्ट हम जाकर मार्केट से नहीं जीत सकते, तो मार्केट के साथ में हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये चीज़ आपको भी पता है। और पिछले 10-15 दिन से मैं ट्रेंड के साथ में जाके मेरे कैपिटल को लगभग मैंने 7 या 8x किया था। और कल की गलती मैंने ये कर दी कि मार्केट में जो ट्रेंड दिख रहा था ना, फॉलिंग वेज दिख रहा था, उसको मैं सोच लिया कि यार उसका ब्रेकआउट होगा, लेकिन वो फॉलिंग वेज खत्म ही नहीं हुआ और मेरा काफ़ी बड़ा लॉस कर दिया। और जो मैंने 7x किया था, 8x किया था, वो अब 3x पे आके रुक गया है। तो ओवरऑल चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपने इन चीज़ों को समझने की कोशिश की है, थोड़ा सा माथा लगाने की कोशिश की है ना, तो जो चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं वो समझ में आई होंगी। आई होप, मुझे तो यही लग रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग आप बैठो और रिसर्च करो कि हाँ मार्केट कहाँ जा रहा है और क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आप जो भी सोचो। तो भाई आज के लिए यही था। अगर आपको मेरे वीडियोज़ भाई अच्छे लगते हैं ना,
तो कमेंट करके थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए मेरे को भी, और नहीं लगते तो भाई गाली दे के भग जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं और इम्प्रूव करूंगा चीज़ों को, तो मुझे पता लगेगा ना कि यार मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं है। तो अगर आप पॉजिटिव देते हो तो मुझे लगेगा कि हाँ अच्छा है, और अगर आप गाली बकते हो तो मुझे लगेगा कि हाँ मैं कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, इसी वजह से मुझे गालियाँ पड़ रही, तो मैं चीज़ों को सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको कहा है मैं इसके अकॉर्डिंग एक्शन लेने वाला हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इस पर रिसर्च करके फिर एक्शन लेना, मेरे कहने के बेस पे मत लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।